चलिए, जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम तुषार है, पीएससी वाला के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हॉस्टल वार्डन एग्ज़ाम का जैसे सिलेबस आया है, तो जो भी बच्चे इसकी तैयारी करना चाहते हैं, उसके लिए प्रॉपर एक कंप्लीट बुक की लिस्ट आज हम लोग लेकर आए हैं। जैसे जो नया पाठ्यक्रम आया है, जिसमें आपको अलग-अलग सब्जेक्ट के अलग-अलग वेटेज देखने को मिलेंगे, तो कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको कौन-सी बुक प्रेफ़र करना चाहिए, ऑथेंटिक बुक, साथ ही साथ किस प्रकार से आप एक सब्स्टिट्यूटरी बुक बोल सकते हैं या ऑथेंटिक बुक के अलावा अगर आपको कोई बुक चाहिए, तो वो सारी बुक्स के बारे में भी आज हम लोग बात करेंगे। कैसे आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं, क्या प्रिपरेशन होना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इस सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानकारी आपको देने वाले हैं। तो जैसे अगर सिलेबस पे सबसे पहले देखेंगे ना, तो सबसे पहले सिलेबस में आपको देखने को मिलेगा भाग ए में 30 क्वेश्चन आने वाले हैं कंप्यूटर के, जिसमें कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन है, कंप्यूटर के उपयोग है, कंप्यूटर के प्रमुख भाग जैसे कि सीपीयू हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गए, इन सब के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है, टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके अलावा वर्ड प्रोसेसर बोल दीजिए या कंप्यूटर के जो बेसिक एप्लीकेशंस होते हैं, इंटरनेट का यूज है, एंटीवायरस का यूज है, मल्टीमीडिया के उपयोग, सीडी डीवीडी, गूगल अल्टा विस्टा, ये सारे के बारे में है। और जो मुझको लगता है पर्टिकुलरली ये भी पूछ सकता है आपसे आज की डेट में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी चीजों के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो कंप्यूटर की तैयारी आपको कहाँ से करनी चाहिए, इसके लिए मैं आपको कोई भी दो बुक सजेस्ट करूंगा। इनमें से आपको जो भी बुक लगती है आप ले सकते हैं। एक बुक आपकी रहेगी लूसेंट का सामान्य ज्ञान जो आता है, ऐसी ही लूसेंट एक कंप्यूटर वाली बुक आती है। मैं कवर डाल दिया हूँ। अब अगर नए एडिशन पे कवर फोटो बदल गई होगी तो भी कंफ्यूज मत होइएगा। एक ये बुक है और दूसरी निहारिका सिंह की बुक आती है। तो जब भी आप प्रिपरेशन करेंगे, ऐसे नहीं है कि मैं आपको दो बुक बता रहा हूँ या तीन बुक बता रहा हूँ, आप सारी की सारी ले लीजिए। ओके, या तो आप लूसेंट ले सकते हैं या तो आप निहारिका सिंह ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपको काम क्या करना है, क्लास में आप जो भी पढ़ेंगे, मान के चलिए आप कहीं यूट्यूब से क्लास में तैयारी कर रहे हैं, कहीं आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन किए जैसे हमारा हो गया या किसी भी कोचिंग का हो गया, या फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कहीं से भी अगर आप करते हैं, एक क्लास नोट्स आप जरूर बनाएंगे। ओके, तो जो भी आपकी बुक्स रहेंगी वो बुक्स रहेंगी, साथ में आपके काम करेगी। आप लूसेंट ले सकते हैं, निहारिका सिंह, और साथ ही साथ आप क्लास नोट्स बना सकते हैं। परीक्षा मंथन का भी एक बुक आता है, उसको भी चाहे तो आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा कंप्यूटर। कभी भी आप जब नोट्स बनाएंगे या बुक खरीदेंगे, एक चीज ध्यान रखिएगा, हाइलाइटर का जरूरत से ज्यादा उपयोग मत करिएगा, अदरवाइज पूरी बुक जो है आपकी हरी पीली हो जाएगी। ओके, आप मान के चलिए कंप्यूटर की बुक लिए लूसेंट की, और पता चलता आपको निहारिका सिंह वाले बुक में कुछ एक्स्ट्रा चीज दे दी है, तो उसके लिए आप पूरी बुक नहीं बदलेंगे। ओके, आपको क्या करना है, स्टिकी नोट्स आते हैं, उस पे उस टॉपिक को स्टिकी नोट्स पे चिपका के लिख दीजिए, या उसी में आपका काम आएगा हैंड रिटन नोट्स, जो भी आप क्लास में बनाएंगे उस नोट्स को आप फॉलो कर सकते हैं। फिर कंप्यूटर के बाद जो दूसरा सब्जेक्ट है वो है हम लोगों का हिंदी। हिंदी को मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। हिंदी के अंतर्गत सिलेबस में क्या बोलता है, स्वर्ण व्यंजन और वर्तनी, इसके बारे में आपको पता करना है। लिंग वचन काल से क्वेश्चन आएगा, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण, ये सारी चीजों का आएगा, समास का आएगा, संधि का आएगा, जो आपकी व्याकरणिक अशुद्धियां होती हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, शब्द रचना, उपसर्ग प्रत्यय, शब्द के प्रकार, तत्सम तद्भव, देशज विदेशज, पर्यायवाची विलोमार्थी शब्द, और मुहावरे और लोकोक्तियां। टोटल 5 प्रश्न आने हैं, और टॉपिक अगर आप देखोगे तो 10 के आसपास है, 3 3 6 3 9 1 10, 10 के आसपास टॉपिक है। तो ऐसे में क्या है, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, संभावना कम है। फिर भी आपको हिंदी पढ़ना है, सिर्फ हॉस्टल वार्डन के लिए नहीं, और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका एडीईओ का एग्जाम होगा, या फिर आपका सीजीपीएससी के एग्जाम होते हैं, पटवारी के एग्जाम होते हैं। ऐसा तो होगा नहीं कि आप केवल हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको हिंदी मजबूत करना है। इसके लिए भी मैं आपको दो बुक बताता हूं, दोनों में से कोई एक बुक आप जो है वो प्रिफर कर सकते हैं। पहली बुक रहेगी हमारी विनय कुमार पाठक की, ये हो गई, और दूसरी आपकी होगी वसुदेव नंदन की। बेहतर है आप विनय कुमार पाठक की बुक को फॉलो करिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन एज इट इज आ गए हैं, और आप वसुदेव नंदन को ले सकते हैं। साथ ही साथ आपके क्लास नोट्स बनेंगे। अगर मैं कहीं पे लिख भी नहीं रहा हूँ क्लास नोट्स, तब भी जो भी आप क्लासेस में बैठेंगे, चाहे आप ऑनलाइन जाते हो, ऑफलाइन जाते हो, चाहे आप खुद से पढ़ रहे हो, आप अपना एक नोट्स जरूर बनाएंगे, क्योंकि पूरी बुक आपके पास रहेगी। और पता चला केवल आप उसको देख रहे हो, जब तक आप अपने हाथ से नहीं लिखोगे, दिमाग में वो मेमोरी थोड़ा नहीं जाती। अगर आप कोई चीज को अपने हाथ से लिख लेते हो ना, तो थोड़ा जल्दी याद होता है। ओके, तो विनय कुमार पाठक और वसुदेव नंदन, दोनों में से कोई एक बुक, प्लस आपकी क्लास नोट्स रहेंगी। इसके साथ साथ आप हिंदी के लिए और क्या कर सकते हो, तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हैं उनको देख सकते हो। संधि सर्वनाम, मतलब संज्ञा सर्वनाम, ये सारी चीजें तो ठीक है, बट जब विलोम शब्द आएगा, पर्यायवाची शब्द आएगा,
और इसके अलावा आपका आएगा अनेक शब्दों के एक शब्द। तो इसको आप जितना ज़्यादा याद करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। कुछ हो सकता है बियॉन्ड द बुक भी जाएगा, बट ये दोनों बुक आपके लिए सफिशिएंट रहेगी। चलिए इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में भी लगभग आपको जो है 10 टॉपिक के आसपास देखने को मिलते हैं और क्वेश्चन आने वाले हैं 5, जिसके अंदर टॉपिक है नंबर, जेंडर, आर्टिकल्स। इसके अलावा प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, यूज ऑफ आपका सम इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस है, यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस है। वैसे यूनिट 2 में एक्टिव वॉइस है, पॉसिव वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन है। आप थर्ड पार्ट में जाएंगे तो वोकैब है, वोकैब के अंतर्गत सिनोनिम, एंटोनिम है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है और स्पेलिंग है। आपको इसके लिए क्या करना है, तो इसके लिए आप कर सकते हो लूसेंट का इंग्लिश ग्रामर जो होता है उसको आप यूज कर सकते हैं, ये भी एक अलग बुक आती है। इसके अलावा एक आपकी बुक आती है स्कूल ग्रामर की। स्कूल ग्रामर की मतलब क्या है, अगर आप क्लास 9th 10th पे पढ़ते होगे ना, तो जो 9th 10th का स्कूल का इंग्लिश ग्रामर रहेगा उसमें आपको बहुत बढ़िया से नंबर, जेंडर, आर्टिकल, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंजक्शन, यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस, इसके अलावा एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, ये बहुत बढ़िया बन जाएगा। मेन आता है वोकैब का केस, तो वोकैबुलरी आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये आपके क्वेश्चन बनाने से होगा। कुछ क्लास नोट्स में भी आपको वोकैब मिल जाएंगे, बेसिक वर्ड्स किस प्रकार के हम लोग बनाते हैं उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी, बट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। बट जो वोकैब में सिनोनिम एंटोनिम है ना, ये थोड़ा मेहनत का खेल है। ओके, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे उनके लिए मुश्किल रहेगा, और मे बी यहाँ पे ग्रामर भी आपका ज्यादा काम नहीं आएगा। ग्रामर वाला जो पोर्शन है, मतलब यूनिट 1 और यूनिट 2 इंग्लिश का, ये आपका 9th 10th के इंग्लिश ग्रामर से भी हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा लगता है कि कम पड़ रहा है, अब मैं प्रीफर करूंगा क्लास 12th और 11th का जो इंग्लिश ग्रामर रहता है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। स्पेलिंग्स वगैरह हो गया और वन आपका सिनोनिम एंटोनिम हो गया, ये प्रैक्टिस करने से आएगा। इसके लिए आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, पहले देखिए कीवर्ड किस प्रकार से बनाते हैं। ओके, और दूसरा जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं कौन कौन से एग्जाम के, जो बैंकिंग का एग्जाम होता है वहां से आप निकाल लीजिएगा, आपको थोड़ा हेल्प हो जाएगी। तो किस तरीके से आपको करना है, ऑनलाइन सारी चीजें अवेलेबल रहती है, कुछ कुछ चीजें हम लोग भी प्रोवाइड कराएंगे, तो वहां से आप ये सारी चीजों को कर सकते हैं, आपका बन जाएगा। तो लूसेंट बेस्ट है। एक और बुक अगर आपको चाहिए तो मैं आपको नाम बता देता हूँ, रेन एंड मार्टिन। ओके, तो पीसी रेन करके एक बुक आती है, रेन एंड मार्टिन करके आती है, वो भी इंग्लिश ग्रामर की बहुत बढ़िया बुक है। कंपटीशन के हिसाब से नहीं बनी है, बट इंग्लिश पढ़ने के हिसाब से बनी है। कंपटीशन के हिसाब से स्कूल वाला जो है वो आपके काम बन जाएगा। चलिए इसके बाद बात करते हैं हम लोग, थर्ड सब टॉपिक हमारा आता है जो चौथे नंबर का, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में 25 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। ओके, मतलब 30 कंप्यूटर का, 25 मैथ का, यहीं पर वेटेज है पूरा पूरा छुपा हुआ। और जो भी बच्चे पिछले 4 साल 5 साल से एडीओ की तैयारी कर रहे हैं कि यार मैथ नहीं पढ़ना पड़ेगा, उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो मैथमेटिक्स को प्रॉपर तैयारी करना है। देखो यूनिट क्या क्या है, एचसीएफ एलसीएम है आपका, औसत है, प्रतिशत है, चाल समय दूरी है, साधारण ब्याज बोला है, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं बोला है, फिर भी हो सकता है क्वेश्चन दे दे, लाभ हानि बोला है, प्रतिशतता, जन्म और मृत्यु दर के बारे में बोलता है, जिसमें जनसंख्या वृद्धि लिखा है ना, वहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला लगता है। रेखा और कोण है, समतलीय आकृतियां हैं, इसके बाद आपका क्षेत्रफल है, और आपका 2D और 3D शेप का क्षेत्रफल है। तो मैथमेटिक्स के लिए मैं आपको 3 बुक सजेस्ट करता हूँ, 3 में से आप कोई एक बुक लेंगे, या तो आप आर एस अग्रवाल ले लीजिए, क्योंकि आर एस अग्रवाल में बहुत बढ़िया बेसिक सॉल्यूशन दिया रहता है, किस प्रकार से आप हर एक क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो। इनकेस अगर आपको शॉर्ट ट्रिक सीखनी है, आप जा सकते हैं एस डी यादव के पास, और अगर आपको आर एस अग्रवाल एस डी यादव पसंद नहीं आती तो आप राकेश यादव के पास जा सकते हैं। फिर से ध्यान रखिएगा, तीनों बुक नहीं लेना है, आप आर एस यादव या आर एस अग्रवाल या एस डी यादव लीजिए या राकेश यादव लीजिए। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करिए। कहां से क्वेश्चन करेंगे, फिर से बात को ध्यान से समझिएगा, जो बैंकिंग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनसे करिएगा। ओके, जो छत्तीसगढ़ पीएससी पूछ चुका है, बाकी चीजें पूछ चुकी है, वो करेंगे। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि क्या करता है व्यापम, हर बार एसएससी या बैंकिंग के क्वेश्चन ही एज इट इज डाल देता है, तो आप उसमें जितना प्रैक्टिस करेंगे पिछले क्वेश्चन को उतना बेनिफिट होगा। आर एस अग्रवाल और एस डी यादव जैसे आप बुक्स को खोलेंगे ना, तो चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन दिखेंगे, हर एक चैप्टर में लगभग उनके पास 100 से 200 क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है। अगर ऐसे लगता है यार इतने सारे नहीं हो पा रहे हैं, तो बेहतर है आप सबसे पहले क्या करें, जो भी उनके सॉल्व एग्जाम्पल है ना, उनको आप सॉल्व कर लीजिए। जैसे मान के चलिए आपका एस डी यादव में प्रतिशत चैप्टर है, उसके शुरू में हो सकता है टाइप 1 से लेकर टाइप 9 के बीच में हर टाइप के 5-5 क्वेश्चन दिए हुए 45 क्वेश्चन हो, तो एट लीस्ट आप सॉल्व क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो भी सॉल्व शुरू में रहता है वो वाले क्वेश्चन आप पक्का करेंगे। सेम आर एस अग्रवाल में भी करेंगे, सेम
सेम राकेश यादव में भी आपको करना है, तो जो भी बुक आप फॉलो करोगे हो जाएगा। अगर आप लोग के पास ग्रुप है, मान के चलिए आप लोग 4-5 दोस्त एक साथ पढ़ाई करते हो, तो आप क्या बढ़िया करोगे कि एक बुक अगर ये ले रहा है और अगर आप सक्षम हो तो दूसरी बुक, जो दूसरा बुक्स है वो किसी दूसरे स्टूडेंट से खरीदवाइए, ताकि क्या हो आप लोग एक्सचेंज करके सॉल्व कर सके। प्रीवियस ईयर आपको क्वेश्चन करने रहेंगे, साथ ही साथ क्लास नोट्स करने रहेंगे। जो भी क्लास में हम लोग क्वेश्चन करवाएंगे या जहां पर भी आप कोचिंग करते हैं, वो जो सर लोग क्वेश्चन करवाते हैं वो सारे आपको करने हैं। क्लास में जब भी आप मैथ का क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करोगे, हो सकता है आपको प्रैक्टिस सीट मिलेगी कि इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। जैसे मान लीजिए मैथ के ऑनलाइन क्लास में 10 क्वेश्चन क्लास में कराए गए, अब उसके बाद पीछे दिया गया कि 40 क्वेश्चन आप करो, तो वो 40 क्वेश्चन आपको ईमानदारी से करना है। मैथ के लिए इतना काम तो करना पड़ेगा। एक लौता सब्जेक्ट है जिसमें आप 25 में 25 स्कोर कर सकते हैं, एज इट इज 100% की आपकी एक्यूरेसी आएगी। तो मैथ को कम से कम बनाना ही है, ये समझ के चलिए। आधे घंटा से 1 घंटा डेली प्रैक्टिस करना है। ओके, कोई अगर ऐसा बच्चा है जो बोलेगा सर मेरे को मैथ नहीं समझ में आता, मेरे से नहीं बनता, ये रोना नहीं चलेगा। ओके, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अपने दिमाग से जिस समय आप ये डर हटा दोगे ना कि मेरे से मैथ नहीं बनता, उस दिन मैथ बनने लगेगा। जितना आप डरोगे उतना आपको डराएगा। फिर आते हैं मैथ के बाद जनरल स्टडीज पे। देखो सामान्य ज्ञान पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं, मतलब सिलेबस के अंतर्गत। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन ज्योग्राफी है, इंडियन इकोनॉमी है और जनरल साइंस है। इसके अलावा खेल कूद वगैरह के बारे में बात कर रहा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सीधा सीधा बोल दिया है 5 भाग तक पूछेगा। इसके अलावा राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, लोकतंत्र, चुनाव, मतलब आपका ज्यादा से ज्यादा महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान भाग 6 तक ही आपको कवर अप करना है। बाकी फिर जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं ना, जैसे आपातकाल कैसे लगता है या फिर आपका निर्वाचन आयोग कैसे है, वो सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो संविधान में आपको प्रस्तावना से लेके भाग 6 तक करना है। उसके बाद यदि बात करेंगे तो भाग 7, 8, 9, 10 आप छोड़ सकते हैं, 11, 12, 13 छोड़ सकते हैं, 14, 15, 16, 17, 18 और भाग 21 ये आपको करना रहेगा। बेसिक है, आसानी से हो जाएगा। भारतीय इतिहास में अगर आप देखोगे तो एंशियंट हिस्ट्री बोल रहा है, साथ ही साथ मॉडर्न हिस्ट्री बोल रहा है। ओके, तो एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री आपको करना है। मिडाइवल अगर आप छोड़ना चाहते हो छोड़ सकते हो। इसके बाद इंडियन ज्योग्राफी में जो भारत का भौगोलिक स्वरूप, प्राकृतिक संसाधन, खनिज, प्रमुख उद्योग, ये सारा चीज लगभग दे दिया। और यहीं पर आपको छत्तीसगढ़ का भौगोलिक भी पर्यावरण के बारे में बोल रहा है, पूछेगा। इंडियन इकोनॉमी है आपका जनरल साइंस है। जनरल साइंस के अंतर्गत आप देखोगे विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत, जीवन की गुणवत्ता के लिए विज्ञान। ओके, ये सारी चीजें मतलब एटलीस्ट आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये सारा ही आने वाला है। इसके लिए अगर बुक की बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज अगर हम लोग जाएंगे ना, तो इंडियन पॉलिटी के लिए आप एम लक्ष्मीकांत बुक को प्रिफर कर सकते हो। पूरी एम लक्ष्मीकांत आपको नहीं पढ़नी है, ये चीज को ध्यान से समझिएगा। भाग 5 तक करिए, उसके बाद भाग 6 जाइए। उसके बाद जो महत्वपूर्ण निर्वाचन आयोग है, इसके अतिरिक्त आपका ST SC OBC आयोग है, इसके अलावा आपातकाल किस प्रकार के लगते हैं, दल बदल कानून क्या क्या है, इंपॉर्टेंट चीजें आपको करना रहेगा। कोई कोचिंग की पतली वाली बुक्स आती होंगी उनको भी आप प्रेफर कर सकते हो, वहां से भी काम बन जाएगा। बट बेस्ट रहेगा आपका क्लास नोट्स। अगर आप प्रॉपर संविधान की क्लास में बैठते हो, आपका क्लास नोट से बेहतर कुछ नहीं रहेगा। इंडियन हिस्ट्री के लिए आप क्या कर सकते हो, तो NCERT की जो बुक्स आती हैं उनको कर सकते हो, स्कूल की बुक को प्रिफर कर सकते हो, प्लस क्लास नोट्स रहेगा। अगर मैं कहीं क्लास नोट्स नहीं भी बताऊंगा तब भी आपको लेना है, क्लास में जो आप पढ़ते हो वो सबसे ज्यादा याद रहता है। ओके, इंडियन ज्योग्राफी के लिए 2 बुक्स हैं, या तो आप माजिद हुसैन की बुक को फॉलो कर सकते हो, और या फिर आप ये देखिए, ये वाली माजिद हुसैन है और ये वाली पेरियार की एडिशन की आती है। पेरियार वाली बुक काफी अच्छी है, पेरियार से भी आप पढ़ सकते हो और क्लास नोट्स रहेगा। इंडियन इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह है। अगर रमेश सिंह आपको बहुत बड़ी लगती है, रमेश सिंह की जगह आपका क्लास नोट्स भी सफिशिएंट रहता है। इकोनॉमी में जितना आप क्लास में पढ़ेंगे वो सफिशिएंट रहता है, बस करंट का डाटा साथ साथ करते जाना है। इसके बाद जनरल साइंस की बात आएगी तो स्कूल की जो बुक होती है कक्षा 9वीं 10वीं की बुक्स, वो आपके काम आएंगी, प्लस क्लास नोट्स आपका काम आएगा। और भी जो छोटी छोटी बुक्स निकलती हैं वो सारी काम आएंगी। करंट अफेयर की बात करेंगे, करंट अफेयर आपको तैयार कहाँ से करना है, तो करंट अफेयर का जो मैगजीन्स आती हैं, कोई भी एडिशन जो भी आपको पसंद हो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, अदरवाइज आप लोग बोलेंगे सर आप मार्केटिंग कर रहे हो, तो छत्तीसगढ़ की या नेशनल इंटरनेशनल की कोई भी करंट अफेयर की मैगजीन जो अच्छी आपको लगती है, आप मार्केट में जाइए पूछिए, वो वहाँ के शॉपकीपर्स भी बता देंगे, वो आप ले सकते हो। साथ ही साथ यूट्यूब में कई सारे चैनल्स हैं जो करंट अफेयर की क्लासेस चलाते हैं। ओके, उन पे भी आप जा सकते हो, वहां से भी आप कर सकते हो। और कभी भी आप करंट अफेयर पढ़ोगे 2 पार्ट में बांटना, एक नेशनल करंट अफेयर वाला आप चैनल देखिए और एक छत्तीसगढ़ वाला चैनल देखिए, दोनों अलग अलग चलेंगे। सिर्फ छत्तीसगढ़ वाला छत्तीसगढ़ के लिए काम आएगा, नेशनल वाला नेशनल इंटरनेशनल के लिए काम आएगा।
न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं, साथ ही साथ गवर्नमेंट की साइट्स मतलब छत्तीसगढ़ सरकार की जो भी गवर्नमेंट साइट्स होती हैं या जो छत्तीसगढ़ सरकार की गवर्नमेंट बुक निकलती है, जैसे आज मैं क्लास में लेक्चर लूंगा ना, जब छत्तीसगढ़ वाला एक लास्ट हमारा डेमो लेक्चर जो है उसमें बताऊंगा कि छत्तीसगढ़ की कौन कौन सी जो है ऑफिशियल बुक्स निकलती हैं, तो वो बुक्स को आप प्रिफर कर सकते हैं, जहां से आपको हेल्प हो जाएगी ये साइट से। और क्लास नोट्स आपका हर 15 दिन पे कोचिंग में करंट अफेयर की क्लासेस चलेंगी, उसको आप फॉलो करोगे, आपका काम बन जाएगा। और करंट अफेयर आपको खुद से भी पढ़ना है, ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कितना भी कर लो करंट अफेयर में कुछ क्वेश्चन बाहर हो जाते हैं। अगर आपको सब चीज का चाहिए, करंट अफेयर के अलावा जीएस की बात कर रहे हैं, सामान्य ज्ञान के लिए आप इतनी सारी बुक कलेक्ट नहीं कर सकते, देख के डर लगता है इतनी सारी बुक्स का। सबसे बढ़िया है लूसेंट का जीके पढ़िए, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन हो गए, जनरल साइंस के हो गए, पॉलिटी पॉलिटी तो खैर अलग बात हो जाती है, इंडियन हिस्ट्री जनरल साइंस के जो वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं ना, आपके लूसेंट के अंदर से आते हैं। लूसेंट वैसे रेफरेंस बुक रहता है, कभी भी आप इसको टेक्स्ट बुक नहीं बनाएंगे। मतलब क्या है, अगर आपको कोई सब्जेक्ट पे कमांड आ गया है, जैसे मान के चलिए आपने पॉलिटी बहुत अच्छे से पढ़ लिया, आपने हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, तो क्विक रिवीजन के लिए ये बुक अच्छी है। ओके, आप इसको टेक्स्ट बुक मत बना दीजिएगा कि मैं केवल इसी से पढ़ूंगा, क्योंकि वहां पर पॉइंटर्स है, बट बुक बेहतर है, क्वेश्चन इसके अंदर से आ जाते हैं। लूसेंट आप रख सकते हो, एक काफी अच्छा रहेगा। इसके अलावा आते हैं हमारे पास क्या, छत्तीसगढ़ के अलावा करेंट अफेयर और बाल मनोविज्ञान। करंट अफेयर की पहले मैंने बात कर ली है, छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो देखिए छत्तीसगढ़ में भूगोल है और संस्कृति है, यही दो चीज पूछने की बात कर रहा है। तो छत्तीसगढ़ भूगोल के लिए आप एल एन वर्मा को फॉलो कर सकते हो, या फिर जो भी आपके क्लास नोट्स रहेंगे वो काम करेंगे। छत्तीसगढ़ इतिहास के लिए सबसे बढ़िया बुक है समग्र छत्तीसगढ़, साथ ही साथ आपको करना है राम कुमार बिहार, ये दो बुक बहुत बढ़िया है। ओके, उनको कर सकते हैं। क्लास नोट्स रहेगा, छत्तीसगढ़ कल्चर के लिए आपके टीके वैष्णव हैं और क्लास नोट्स है, ये काफी अच्छे रहेंगे। चाइल्ड साइकोलॉजी की बात करते हैं, बाल मनोविज्ञान कहाँ से करना है, तो एनसीईआरटी की बुक्स आती हैं चाइल्ड साइकोलॉजी की, वहां पर क्लास 11th और 12th का आप कर सकते हैं, साथ ही साथ क्लास नोट्स ये आप करेंगे, आपका हो जाएगा। क्या सारी की सारी बुक्स आपको परचेस करना है? अगर आप सक्षम है आप परचेस करिए। ओके, अगर आप सक्षम नहीं है, सिर्फ आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं या क्लास नोट्स बना सकते हैं, वो भी आपके लिए सफिशियंट रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं और आप बुक नहीं खरीद सकते, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन डिपेंड करता है आप किसी भी चीज को कितने अच्छे से पढ़ रहे हो। इसका कतई मतलब ये भी नहीं रहेगा कि एक सब्जेक्ट के लिए अगर आपने कोई दूसरी बुक ले ली है तो आप क्या कि सर आप दूसरी बुक बता रहे हो मैं दूसरी लू क्या। कभी भी एग्जाम निकलता है, आप एक बुक को कितने बार पढ़ते हो उसके अकॉर्डिंग आपको एटलीस्ट एक बुक पूरी याद होनी चाहिए। जैसे मैंने बोला समग्र छत्तीसगढ़ या रामकुमार बिहार लीजिए, आप मान के चलिए समग्र छत्तीसगढ़ लिए हैं, कुछ डाटा अगर उसमें नहीं मिल रहा है, वो रामकुमार बिहार में है, आप अपने नोट्स पे उस चीज को लिखिए या फिर आप स्टिकी नोट से चिपकाइए। दो दो तीन तीन बुक मत रखिएगा, अदरवाइज पूरा पोथी बन जाएगा। ओके, एक सब्जेक्ट के लिए एक बुक भी सफिशियंट होती है। बाकी कुछ एक्स्ट्रा टिप्स मैं आप लोगों को दे देता हूँ, जो कि आपको हॉस्टल वार्डन का एग्जाम निकालने में मदद करेगा। तो जैसे अगर आप कोई क्लास करते हैं, मान के चलिए आपने यूट्यूब से क्लास कर रहे हैं आप, या फिर लाइव क्लासेस ऑनलाइन ले रहे हैं या ऑफलाइन भी ले रहे हैं, लाइव क्लासेस में आपको बैठना है। जैसे अगर आपके पास ऑनलाइन कोर्स है, जैसे हम लोग देते हैं ऑनलाइन कोर्सेज रहता है, क्लास की रिकॉर्डिंग आपको बाद में दिख जाती है, बट इसका कतई मतलब ये नहीं है कि आप लाइव क्लास में ना बैठे। जब भी क्लास चलेगी लाइव, आपको लाइव क्लास में बैठना है। जैसे ऑफलाइन में होता है ना कि अगर आप क्लास नहीं गए तो फिर दूसरे दिन तो बताते नहीं सर वो लोग, तो सेम आपको करना है, लाइव क्लास में आपको डेली बैठना है, रेगुलर बैठना है, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा जितनी भी क्लासेस चल रही है आपको उसको अटेंड करना है। क्लास की रिकॉर्डिंग जैसे हो जाता है, तो क्लास की रिकॉर्डिंग को भी आपको देखना है। ऑनलाइन क्लास का सबसे बढ़िया फायदा यही है कि आप एक ही क्लास को बार बार देख सकते हैं। सेम मैं यूट्यूब के लिए भी बोल रहा हूँ, जैसे ये वीडियो को आप बार बार देख सकते हैं, तो इससे होगा क्या, कोई कॉन्सेप्ट अगर आपको पहली बार में नहीं समझ में आया, वो कॉन्सेप्ट आप बार बार देखकर क्लियर कर सकते हैं। हर एक कॉन्सेप्ट को आपको रखना है क्लियर, साथ ही साथ अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स आपको तैयार करना है। मैंने बुक लिस्ट तो बता दी है, जो भी ऑनलाइन क्लासेस चलती है, चाहे हमारी हो या बाकी संस्थानों की हो या कहीं पर भी, उसके पीडीएफ नोट्स आपको मिलते हैं। पीडीएफ नोट्स मिलते हैं तो इसमें आप गलती ये नहीं करेंगे कि उसका प्रिंट निकालने बैठेंगे। अदरवाइज आप लोग बोलते हैं सर फीस बहुत ज्यादा है और प्रिंट निकालने के लिए आप लोग रेडी है, प्रिंटेड नोट्स आप मत निकालिए। क्यों? क्योंकि आप हैंड रिटन उसको बनाएंगे। इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत बढ़िया साइकोलॉजी होती है। अगर आप कोई चीज को खुद अपने हाथ से लिख लेते हैं ना एक बार, वो जल्दी याद होता है। अगर आप सोच रहे नहीं मैं प्रिंट कराते बैठूंगा बाद में पढ़ूंगा, तो उससे बेहतर तो आपके पास ऑथेंटिक बुक्स है, आप वो ले लीजिए। या आपको बाद में पढ़ना, आप मोबाइल में या कंप्यूटर में बैठ के उसी को देख लीजिए, प्रिंट कराने में क्यों पैसा वेस्ट करना है ना। सबसे रहेगा बढ़िया, आप डेली के हैंड रिटन नोट्स अपने तैयार करेंगे। ओके,
करंट अफेयर की लगातार तैयारी करना है, ऐसा नहीं कि साल के आखिरी में या एग्जाम के एक दिन पहले मैं करंट अफेयर पढूं। लगातार डेली डेली अगर आप करंट अफेयर अपडेट करते रहेंगे, डेली नहीं हो पा रहा, हफ्ते में या 15 दिन में अगर आप करंट अफेयर अपडेट करते रहेंगे, वो अच्छा है। मैथ का वेटेज ज्यादा है, कंप्यूटर का वेटेज ज्यादा है। कंप्यूटर खैर रटने वाला सब्जेक्ट है, मैथ आपको बनाना पड़ेगा। तो मैथ के लिए डेली आप अलग से निकालेंगे 30 मिनट से 1 घंटा। अगर आपको मैथ बहुत अच्छा आता है, मान के चलो अगर आप मैथ के ज्ञाता हो, तब भी ओवर कॉन्फिडेंस में आके आप ऐसा नहीं करोगे कि यार मैं तो एग्जाम में ही बनाऊंगा। बिल्कुल ये गलती नहीं करना है। सेम चीज अगर किसी को बिल्कुल नहीं आता मैथ, वो सोचता मेरे से मैथ बनता ही नहीं है, तो वो भी ये नहीं करेगा कि मेरे को बिल्कुल नहीं करना है। आपको कॉन्स्टेंटली 30 मिनट से 1 घंटा अपनी श्रद्धा भक्ति के अकॉर्डिंग मैथ के लिए देना है, कि डेडिकेटेड में मैथ के क्वेश्चन बनाऊंगा। आप टारगेट रख सकते हो कि डेली मैं 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ मैथ के, डेली मैं 15 क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये सिलेबस में है, इस सिलेबस के इस टॉपिक को मैं कर रहा हूँ। आपको डेली 15 मिनट से 30 मिनट से 1 घंटा आपको देना है। साथ ही साथ यूट्यूब और टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी आप अपनी जानकारी को मजबूत कर सकते हो। मतलब क्या, यहाँ पर जो भी यूट्यूब के एमसीक्यू सेशन चलेंगे, उनको आप अटेम्प्ट करिए, लाइव बैठिए, बाद में मत देखिए, लाइव क्लास अटेंड करेंगे, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। टेस्ट सीरीज जो भी होती है उनको आप करिए, क्विजेस के माध्यम से भी आप ये सारी चीजों को कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग कहाँ पे आपकी मदद कर पाएंगे, अगर आपको बैचेस ज्वाइन करने हैं, हॉस्टल वार्डन के लाइव बैचेस हमारे शुरू हैं, साथ ही साथ रिकॉर्डेड बैचेस भी है। मतलब आप 109 रुपए पर मंथ अगर आप परचेस करते हो हमारे बैच को, जैसे आपको 6 महीने के लिए चाहिए तो 650 में आ जाएगा वो। तो इसमें आपका कोर्स ऑलरेडी कवर अप है। मेजॉरिटी ऑफ कंटेंट जैसे छत्तीसगढ़ है, इंग्लिश है, हिंदी है, आपका बाकी सब्जेक्ट है, सारा का सारा ऑलरेडी आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा। आप आज परचेज करोगे, पूरे कंटेंट आपको रिकॉर्डेड खुल जाएंगे, 500 के ऊपर लेक्चर। साथ ही साथ लाइव क्लासेस भी चल रही है इसमें। तो एक ही बैच में आपको दो फायदा हो रहा है। कैसे कैसे, तो आप आज बैच परचेज करोगे, पूरा आप आगे तक का भी देख सकते हो, साथ ही साथ लाइव क्लासेस भी है। ऐसा नहीं करेंगे हम लोग कि केवल आपको लाइव क्लासेस देंगे और बोलेंगे बेटा इसी में बैठो, फिर 6 महीने में सिलेबस नहीं हो पाया तो आप रहोगे। सिलेबस आप आज परचेज करोगे, आपका कंप्लीट रहेगा। ओके। इसके अलावा अगर आप हॉस्टल वार्डन का बैच नहीं ले सकते, मे बी मेरे घर में थोड़ा पावर का सप्लाई कट हो गई है, मैं कैमरा ऑफ करता हूँ और बाकी चीजें आपको बता देता हूँ। अगर आप ये नहीं ले सकते, तो आप हॉस्टल वार्डन का हमारा ई बुक्स है वो आएगा, जस्ट मान के चलिए कुछ दिन में लॉन्च हो जाएगा, अभी ऐप में नहीं है। बट ई बुक्स के अंतर्गत हम लोग इंडियन हिस्ट्री की आपको 3 बुक देने वाले हैं, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री का रहेगा। साइंस की एक बुक आएगी आपके पास, इंडियन पॉलिटी की बुक आएगी, एक इंडियन इकोनॉमी की बुक आएगी, मैथ की बुक आएगी और कंप्यूटर की ई बुक आएगी। तो ये सारा आपको ई बुक मिलेगा। ई बुक का प्राइसिंग और कम रहने वाला है, मान के चलिए ये 99, 79, 89 ऐसे प्राइसिंग में आएगा। ई बुक्स आप एक बार परचेस करेंगे, आपका 6 महीने के लिए वैलिडिटी के साथ वो खुला रहेगा। बाकी हमारे यूट्यूब के लेक्चर्स आएंगे, टेस्ट सीरीज जो है काफी जल्दी ही हॉस्टल वार्डन की लॉन्च होगी। और अभी अगर आप परचेस करते हैं 15 तारीख के पहले हमारा कोई भी कोर्स, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपका हॉस्टल वार्डन के लिए है। अगर आप सीजीपीएससी, सीजी व्यापम या फिर सीजी पुलिस, टेट का या प्रयोगशाला परिचारक का कोई भी कोर्स अगर आप परचेज करते हैं, 15 मार्च के पहले परचेज करने पर आपको कूपन कोड लगाना है मार्च, तो आपको कोर्स में 20% की छूट मिलेगी। मान के चलिए अगर कोई कोर्स आपको 100 रुपए का दिख रहा है, तो वो केवल आपको 80 रुपए में मिल जाएगा। और आप एक ही बार परचेज कैसे करते हैं, तो उसमें ऑलरेडी आपको पूरा कंटेंट सिलेबस कवर अप हुआ मिलेगा। तो हमारे तरफ से हम लोग इतना आपके लिए कर सकते हैं। बाकी यदि वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।